Hello everyone, this is Divya Morwal from Motion Foundation. Today I am going to tell you an amazing and famous and debatable topic that is about AI. So, do you know what is AI? AI stands for Artificial Intelligence, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा. Now, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, काम कैसे करता है, हमारी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो इफ़ यू रिमेंबर इन 2017 इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, फेसबुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट ने पूरे वर्ल्ड को एक पैनिक सिचुएशन में डाल दिया था, बिकॉज फेसबुक एक चैटबॉट बनाना चाहता था. नाउ व्हाट इज चैटबॉट? चैटबॉट आप डेफिनेटली डेली यूज़ करते हैं, कभी ना कभी यूज़ किया ही है. चैटबॉट मीन्स हम मशीन से बात करते हैं, हम इधर से हाय बोलते हैं, उधर से रिप्लाई आता है हाय, हम इधर से हेलो बोलते हैं, उधर से रिप्लाई आता है हेलो. सो बेसिकली उसे ही चैटबॉट कहा जाता है. सो फेसबुक एक ऐसा चैटबॉट बनाना चाहता था जो सिर्फ हेलो हाय ना बोलकर एग्जैक्टली हमारे जैसे एक्सप्रेशंस बनाए, हमारे जैसे बेसिकली ह्यूमन बीइंग आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ उस चैटबॉट से. ऐसा एक चैटबॉट फेसबुक बनाना चाहता था. सो फेसबुक के एक इंजीनियर ने एक आइडिया लगाया. उसने सोचा कि दो चैटबॉट्स बनाते हैं और फिर उन दोनों प्रोग्राम्स को आपस में बात करवाएंगे. उसने दो चैटबॉट्स बनाए और उन चैटबॉट्स का नाम रखा गया बॉब एंड एलिस. नाउ कुछ टाइम बाद ये देखा गया कि बॉब एंड एलिस दोनों ने एक ऐसी कोडिंग में बात करी जो किसी भी इंजीनियर को समझ ही नहीं आई थी. विदाउट ह्यूमन कंसर्न वो एक ऐसी सीक्रेटिव कोड डेवलप कर चुके थे खुद से ही, जो किसी को भी ना तो समझ आ रही थी और जो एक बहुत ही रिस्की चीज़ भी हो सकती थी. सो फिर एक इंजीनियर ने उसे बहुत ही एफर्ट्स लगाकर उस पूरे प्रोग्राम को क्लोज़ किया और कंप्यूटर को शट डाउन किया. बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो एक सीक्रेटिव लैंग्वेज डेवलप कर चुके थे. सिंस वो अब इंटेलिजेंस बन चुके हैं, सिंस उनके पास हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उन्हें डेवलप किया है, तो उनके पास एक माइंड आ चुका है. वो खुद से ही प्रोग्राम बनाने लगे थे जो हमारे लिए अंडरस्टैंड कर पाना इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और वो हमारे लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे. एंड वी डोंट वांट कि कोई भी रोबोट, कोई कंप्यूटर, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो. नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बेसिकली बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना एक प्रोग्राम होता है जो कुछ भी कर सकता है. ऐसे ऐसे टास्क वो परफॉर्म कर सकता है जो हम कर ही नहीं सकते या जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते. उनके पास खुद का दिमाग आ जाता है. नाउ ये कोई बहुत फ्यूचर की बात नहीं है, हम इसे डेली यूज़ अभी भी कर रहे हैं. चाहे फिर हम गूगल असिस्टेंट की बात करें, डैट इज़ ऑल्सो एआई. गूगल मैप्स की बात करें, डैट इज़ ऑल्सो एआई. अमेजॉन के एलेक्सा की बात करें, डैट इज़ ऑल्सो एआई. सो बेसिकली एआई इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज़ वीक एआई, जिसे हम कहते हैं हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डैट इज नॉर्मल वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सेकेंड वन इज जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एआई. लास्ट वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एआई, जिसे हम सिंगुलैरिटी भी कहते हैं. राइट नाउ करंटली वी आर वर्किंग ऑन दी वीक एआई. लाइक जो हमारा गूगल असिस्टेंट है वो वीक एआई पर ही बेस्ड है. इवन जो हमारे ह्यूमनॉइड रोबोट है सोफिया, आई होप सोफिया के बारे में तो आप सब जानते हो, जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस बना सकती है. उसे सऊदी अरेबिया का सिटीजनशिप भी दिया गया था. वो कैसे कैसे एक बार में एग्जैक्टली जो हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं बेटा, सेम एक्सप्रेशन वो सोफिया भी बना सकता था. बट वो भी एक वीक एआई ही है. नाउ जैसे जैसे हम एआई को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, उनमें खुद से सीखने की एबिलिटी भी अपने आप डेवलप हो रही है. गूगल की एक कंपनी डीप माइंड को भी ऐसा ही कुछ टास्क दिया गया कि आपको एआई पर रिसर्च करनी है प्लस उसे डेवलप करना है. गूगल की डीप माइंड कंपनी ने बहुत सारे एआई बनाए और उनमें से एक का नाम था अल्फा-0. नाउ वो जो अल्फा-0 था वो क्या कर रहा था, उसको एक टास्क दिया गया था कि आपको बेसिकली गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है. नाउ
उस अल्फा ज़ीरो ने क्या किया, उसने वर्ल्ड के बेस्ट चेस प्लेयर को भी हरा दिया था। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि उसे ये भी नहीं पता था कि चेस होता क्या है। बट आफ्टर दैट विद इन 24 आवर्स उसने खुद ब खुद ही उस चेस में मास्टरी कर ली और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को हराया। नाउ इफ इन केस AI हमारे जितने ही केपेबल हो जाते हैं, देन हम उसे कहेंगे जनरल AI। नाउ जनरल AI बनने के बाद वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जब तक वो वीक AI था तब तक सिर्फ सिंगल ओरिएंटेड काम वो कर सकता था, बट जब वो एक जनरल AI बन जाता है तब फिर वो हमारे ही जैसे मल्टीटास्किंग कर सकता है और हो सकता है कि AI में फीलिंग्स भी आ जाए। नाउ थर्ड वन इज अबाउट सुपर स्ट्रॉन्ग AI, दैट इज सिंगुलैरिटी। नाउ सिंगुलैरिटी आने के बाद क्या होगा ये हम कोई नहीं जानते, बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज सिंगुलैरिटी आने के बाद हमारा क्या होगा? वेल वी डोंट नो, बिकॉज सिंगुलैरिटी एक चीज़ ही ऐसी है कि वो जब तक हो नहीं सकती, जब तक वो चीज़ नहीं हो जाती, सिंगुलैरिटी के बारे में हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। बट इफ इन केस चलो मान लेते हैं कि सुपर इंटेलिजेंस आ चुका है, सिंगुलैरिटी आ चुकी है, तो इट माइट बी पॉसिबल, देयर मे बी टू कंडीशंस। इट माइट बी पॉसिबल कि जो AI है वो हमारे सपोर्टर्स बन जाएं और फिर हम इमॉर्टल बन सकते हैं, और इट माइट बी पॉसिबल कि AI हमें ही ख़त्म कर दे, डैट मीन्स पूरी ह्यूमन स्पीशीज़ को ही कंप्लीट वैनिश कर दे। सो अगर AI को लगा कि हम रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर रहे हैं तो रिसोर्सेज को सेव करने के लिए वो हमें भी ख़त्म कर सकते हैं। चलो मान लीजिए कि AI को एक टास्क दिया गया कि आपको जितने भी दुनिया में सारे लोग हैं उन्हें हमेशा खुश रखना है, वो हमेशा स्माइल करते रहे, ऐसा कुछ करना है। सो सिंस वो हमसे 1% ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग AI बनने के बाद, तो वो हर एक चीज़ का एक ईजीएस्ट वे देखते हैं, और इसका ईजीएस्ट वे क्या होगा? वो हमारी फेशियल नर्व सेल्स को ही पैरालाइज्ड कर देंगे, सो हम हमेशा ही हंसते रह जाएंगे। अगर उसे लेट्स सपोज टास्क दिया गया कि इस पूरी दुनिया से आपको भूख ख़त्म करनी है, तो इसका सबसे ईजीएस्ट वे क्या होगा? सोचो, वो सारे भूखे लोगों को ख़त्म कर देगा। ठीक है, सो आफ्टर सिंगुलैरिटी क्या होगा हम कोई भी नहीं बता सकते, बट या पूरे इस वीडियो को या पूरे इस टॉपिक को हम एक लाइन में सम अप करना चाहें तो AI के लिए हम ये कह सकते हैं कि नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। एंड आई एम डेम श्योर इस पूरी वीडियो को, इस पूरे टॉपिक को समझने के बाद आपको चिट्टी तो ज़रूर याद आया होगा। किस किस को याद आया? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चिट्टी रोबोट 2.0 वाला डेफिनेटली याद आया होगा, ठीक है, उसमें भी ऐसी कुछ सारी चीज़ें हुई थी। देन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि AI जो है वो सिर्फ हमारे लिए हार्मफुल चीज़ें ही हैं या उसके सिर्फ डिसएडवांटेजेस हैं, उसके इक्वली एडवांटेजेस भी हैं। बहुत सारी मूवीज़ जैसे इंटरस्टेलर देख लीजिए आप, इन सारी मूवीज़ में AI को यूज़ किया गया है। सो इफ़ इन केस चलो मान लो कि AI हमारे फ्यूचर में आ गया, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? सो अगर AI आ जाता है तो एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिक, ड्राइवरलेस कार्स हो जाएंगी। आप बस ऐसा बोलो कि मुझे यहाँ जाना है और वो कार अपने आप आपको वहाँ पहुँचा देगी। आप कार से बात कर सकते हो, आप जैसे ही बोलोगे डोर ओपन हो जाएगा, जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। सो एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिक। आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग से बात कर सकते हैं। सो देखो, बहुत सारे लोग हैं जो AI के अगेंस्ट भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो AI के फेवर में भी हैं। नाउ यू गाइज विल टेल कि व्हाट डू यू थिंक, AI is better for us or not? Do write your answer in the comment section below. This is all for today's video. मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, and do let me know कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, and do follow us on Instagram, Facebook, YouTube, जहाँ जहाँ आप कर सकते हो वहाँ पे। Thank you so much.